तो आज दूसरा क्वेश्चन है बीए सेकेंड ईयर का मध्यकालीन भारत का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यूनिट 1 का दूसरा क्वेश्चन आया है। हुमायूं स्वयं अपने आप को दुश्मन क्यों मानता था? इस विचार से सहमत हैं? इसका उत्तर लिखिए। तो हम लोग देखेंगे कि हुमायूं अपने आप को दुश्मन क्यों मानता था। हाँ, इस मत से काफ़ी सहमत थी कि वो खुद को अपना शत्रु मानता था। क्यों? उसके पतन के लिए बाहरी परिस्थितियां भी जिम्मेदारी थी। बाहरी आक्रमण से वो परेशान था। उसकी व्यक्तिगत कमजोरी, वह खुद से परेशान था और नीतिगत त्रुटियों के कारण वह शासन को अत्यधिक कमजोर बना दिया। उस शासक को अत्यधिक कमजोर बना दिया, यानी कि ये जान जाइए कि वह बाहरी आक्रमण से अपने अंदर की कमजोरियां से परेशान था। इसके बारे में हम एक एक करके अब देखने वाले हैं। इस मत के संदर्भ में तर्क दीजिए। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक दूरदर्शिता और निर्णायक क्षमता का अभाव। हुमायूं एक सफल शासक के अवश्य राजनीतिक परिपक्वता और दृढ़ निर्णय क्षमता का अभाव का व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो शासन तो कर सकता था और काफ़ी अनुभवी था, लेकिन समय रहते वह कठोर निर्णय नहीं ले सका, जिस कारण से मुगल सत्ता कमजोर हो गई। और वह समय पर नहीं निर्णय लेने के कारण यही होता है कि सत्ता कमजोर हो जाती है। दूसरा पॉइंट है भाइयों में साम्राज्य का विवेकपूर्ण विभाजन। हुमायूं ने जब साम्राज्य को मजबूत केंद्र नियंत्रण में रखने के लिए बजाय अपने भाइयों को बांट दिया। कमरान, असगरी और विदाल को महत्वपूर्ण प्रांत सौंप दिए। भाइयों ने बार बार विद्रोह और विश्वासघात किया, जिससे मुगल साम्राज्य आंतरिक रूप से कमजोर हो गया। इसके कारण मुगल साम्राज्य आंतरिक रूप से कमजोर दिखने लगा। भाइयों की विश्वासघात के कारण बार बार हुमायूं मजबूर हो गया कि इस तरह से परेशान किया जा रहा था। इस कारण से वो खुद को अपने आप को दुश्मन मानता था। तीसरा पॉइंट ज्योतिष और अंधविश्वास पर अत्यधिक विश्वास। हुमायूं का ज्योतिष पर अत्यधिक विश्वास हो गया था, जिस कारण से वह पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास रखता था। क्षमता डाला और प्रशासनिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, यह महत्वपूर्ण था। तो इस कारण से क्या होता है, निर्णायक शुभ अशुभ मुहूर्त के आधार पर नहीं लिया गया, जिससे सैन्य अभियान में अनावश्यक विलय हुआ। कहा जाता है ना कि ज़्यादा पूजा पाठ पर विश्वास कर लिया था हुमायूं, इस कारण से उसकी सत्ता या शासन का कार्यकाल कम या कमजोर दिखा। चौथा पॉइंट है शेर शाह सूरी की शक्ति का गलत आकलन। हुमायूं शेर खान यानी शेर शाह सूरी की बढ़ती शक्ति को समझने में असफल रहा। समय रहते उसे नियंत्रित नहीं कर पाया, जिस कारण से हुमायूं को दो प्रांतों की हार का कारण झेलना पड़ा। चौसा 1539 और कन्नौज 1540, ये दोनों हुमायूं ने हार चुका था। पांचवा पॉइंट सैन्य कमजोरी और अनुशासनहीनता। हुमायूं साहसी था, परंतु एक कुशल सेना नायक नहीं था। उसकी सेना में अनुशासन और संगठित राजनीति का अभाव नहीं था, जिस युद्ध में उसकी स्थिति कमजोर रही। उसकी सेना थी, लेकिन वो सेना को चलाने वाला कोई एक संगठित और निर्णय लेने वाला नहीं था, जिस कारण से हुमायूं की सेना उतनी अच्छी कार्य नहीं कर पाई। विरोध दृष्टिकोण। यह भी सत्य है कि हुमायूं को बाबर से एक स्थिर और कमजोर साम्राज्य विरासत में मिला था। अफगान सरदारों का निरंतर विरोध होता रहा। भाइयों का विश्वासघात और प्रतिकूल परिस्थितियां उसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। अफगान में आप देखे थे लोदी वंश था जो बार बार परेशान करता था, मुगल से खुद परेशान था। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि हुमायूं की व्यक्तिगत कमजोरी उसके स्वयं शत्रु सिद्धांत करती थी। विश्वासकार उसके शासन के परिप्रेक्ष्य में किया, फिर भी उसकी वापसी यह प्रमाणित नहीं रही। यह आपका क्या कहना चाह रहा है कि हुमायूं ने अत्यंत प्रयास की कि उसकी सत्ता को संभाला जाए और वह शासन कर सके,
लेकिन वो नहीं हो सका। ये मध्यकालीन का दूसरा वीडियो है, BA सेकेंड ईयर का। धन्यवाद।